बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 18 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाहसवारम शाहसवारम शाहसवार गौस व कुतुब मुरक्कब अस्त दर ज़ीर बार। मैं शाहसवारों का शाहसवार हूँ, गौस व कुतुब मेरे घोड़े मेरी सवारी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूरी फस्तईनु मिन अहलिल कुबूर। जब तुम किसी अमर यानी काम के पाया तकमील पर ना पहुँचने के बारे में परेशान हो जाओ तो अहले कबूर से मदद तलब करो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया रा खिलवत अस्त ज़ीर ज़मीन ला तखफ बाशनद उ अज सिद्के दीन। औलिया अल्लाह ज़ेरे ज़मीन कब्र में एक ऐसे खलवत खाना बा अल्लाह यगाना में होते हैं जिसमें उन्हें किसी किस्म का कोई गम और खौफ नहीं होता, क्योंकि यही वो लोग हैं जो दीने हक पर सिद्को यकीन रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूह बाला अर्श कालब ज़ीर खाक एहतियाज नीस्त रोज़ा जां पाक। अगरचे औलिया अल्लाह के बदन ज़ेरे खाक कब्र में होते हैं, ताहम उनकी रूहें अर्श से भी बालातर होती हैं और ऐसे जी मुरातब और पाकीज़ा जिस्मो जान औलिया अल्लाह रोज़ा वगैरह की एहतियाज से भी मुबर्रा होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, औलिया रा कब्र हम चूं जिस्मो जान औलिया रा दर कब्र खुफ्ता बदान। औलिया अल्लाह की कब्रें उनके जिस्मो जान की मानद होती हैं। उनकी कब्रों को यूं समझना चाहिए कि वो एक उम्दा घर में गोया आराम से सोए हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खफ्तगाने राज कब्र बेदार कुन हम सुखन बा हम कलामश यार कुन। अगर तू अहलियत रखता है यानी जिंदा दिल है तो कब्र में सोए हुए औलिया अल्लाह को बेदार कर और उनके साथ हम सुखन और हम कलाम होकर उनसे मदद मांग, वो अल्लाह की तरफ से मददगार हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल ज़े दिल सुखनश बवद बा हम कलाम ई चुनीन सुखने ज़े इल्हामश तमाम। दिल दिल के साथ हम सुखन और हम कलाम होता है, मगर ये सुखन और कलाम साहिबान जिंदा दिल के दरमियान बजरिया इल्हाम होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर दमश सुखने बवद अज दिल बदल औलिया बा जिंदा जान अंद ज़ेरे गुल। औलिया अल्लाह के दिलों से साहिबान जिंदा दिल के साथ हमेशा गुफ्तगू जारी रहती है, क्योंकि औलिया अल्लाह कब्रों में जिंदा जान होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक्त मुश्किल याद कुन अज अहद ऊ तुरफा जद हाजर शवद तू रूबरू। अगर तू मुश्किल वक़्त में औलिया अल्लाह को मदद के लिए पुकारेगा तो वो पलक झपकने में तेरे सामने आ हाजिर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को ऐसी कुव्वत व कुदरत बख्शी है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सद हज़ारां बामुवक्कल गर्द गर्द ई चुनीन दावत शवद अज मर्द मर्द। ऐसी दावत कि जिसके पढ़ने से सैकड़ों हजारों मुवक्कल हुक्म की तामील के लिए इर्द गिर्द आ मौजूद हों, तो ऐसी दावत किसी मर्द मुर्शद से किसी मर्द तालब को ही अता हो सकती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, अहले रुजत के शनासत दिल सया ला तखफ दावत बवद सिर्रे इलाह। स्या दिल यानी दुनिया की मोहब्बत रखने वाला अहले रुजत भला ऐसी दावत कैसे हासिल कर सकता है कि जिस दावत के पढ़ने से तमाम खौफ व ख़तर ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी दावत तो अल्लाह ताला का एक राज है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
गुम कबर गुम नाम बे नामो निशान जुस्साए रा बा खुद बरंद दर ला मकान। बाज औलिया अल्लाह ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कब्र गुम होती है और वो गुमनाम व बेनामो निशान होते हैं। ऐसे लोग अपने जस्दे खाकी को भी अपने साथ ही ला मकान में ले जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू बेज़ीन नबाशत दर जहां खुद परस्ती ला मुबीन जुज ऐन आन। ए बाहू, इस जहान फानी में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं कि बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए अपनी खुदी और खुद परस्ती से मुबर्रा होकर ऐन ज़ात किबरिया में फना होकर हयात जावदानी पाले, ताकि मौत से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतून बल यंतकिलून मिनद्दारि इलद्दार। बेशक औलिया अल्लाह मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमाने आली शान आप रहमतुल्लाह अलैह दर्ज फरमाते हैं, अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है, यानी बंदा को खुदा से मिलाता है। वाज़े हो कि औलिया अल्लाह के हयात तो मतलब के फ़राक होती है, जबकि उनकी ममात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम नशीनी और ख़ास मुलाकात होती है। इसीलिए वो ज़िंदगी में मूतू कबला अंता मूतू के मुताबिक मर जाते हैं। चुनाचे औलिया अल्लाह अगर दुनिया की ज़िंदगी में ही अपनी बातनी मुरातब और बाद अज़ मौत के हवाल देख लें तो बेशक अपना पेट अपने ही हाथों चाक कर डालें, और अगर अहले दुनिया अपने बातनी मुरातब के अहवाल देख लें तो तमाम उम्र अल्लाह ताला के नाम के सिवा किसी और का नाम ना लें, और दुनिया से उनका दिल इस तरह सर्द हो जाए कि वह मौत को तो इख्तियार कर लें लेकिन दुनिया को इख्तियार ना करें। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू बा यक नुक्ता याहू मैशवद विरद बाहू रोज़ो शब याहू बवद। जिस तरह इसमें बाहू सिर्फ एक नुक्ता से ही इसमें याहू बन जाता है, इसी तरह ज़ात बाहू भी दर हकीकत मजहर ज़ात याहू यानी अल्लाह ताला की ज़ात नूर का मजहर है। और फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह शबो रोज़ याहू के विरद यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में महव है, और इंसान जिस चीज़ के तसव्वुर में महव होता है वही चीज़ और वही ज़ात ही दर हकीकत इंसान की असल हुआ करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें हु सैफस्त बाहू बर जुबान कत्ल कुन तू नफ्स काफर हर जमान। ए बाहू, जो शख्स इसमें हु यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क हो जाता है तो इसमें हु उस शख्स की ज़ुबान पर गोया एक तेज़ तलवार की तरह जारी हो जाता है, और ऐसे शख्स की ज़ुबान नफ्स काफिर दुश्मन को हमा वक्त बमिसले तलवार कत्ल करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें याहू बाहू राशुद राहबर पेशवाए शुद्ध मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतबर। इसमें याहू यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही फ़कीर बाहू का रहबर है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस फ़कीर बाहू के मोतबर पेशवा हैं, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के बायस खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह के रहबर व पेशवा बने हैं। वाज़ेह हो कि बातनी दावत के ज़िक्र बयान की तरकीब इस तरह से है कि ज़िक्र व फ़िक्र से पास इनफास किया जाता है, यानी हर दम तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में महब होता है, और साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात खासुल खास हक तलब जिंदा कलब होता है, और उसे मतलब के राह बातनी हाथ आ जाती है। ये बातनी दावत यानी दावत गर्क को दावत जज़ब इसमें अल्लाह ज़ात से मुंसलिक है।
اور ایسی دعوت کہ جس میں اسم اللہ ذات کے حروف کے درمیان میں سے تجلیات نکلتی ہیں اور اسم اللہ میں سے نور اللہ بارش کے قطروں کی مثل نکلتا ہے۔ ایسی تجلیات ذات کے گرد طالب کی راہ زنی کے لیے دیگر تجلیات بھی ہوتی ہیں، مثلا تجلیات جنونیت و شیاطین وغیرہ۔ ان تجلیات کی تاثیر سے ہرس، حسد، غیر شرع باتیں اور بدعت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ پس عقل مند آدمی وہ ہے جو ایسی تجلیات کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تاکہ جنونیت اور شیطانی تجلیات دور ہو جائیں، وگرنہ اگر یہ توفیق حاصل نہ ہو تو اہل بدعت میں سے بعض مقلد رجوعات خلق کے باعث گمراہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو شیطانی ناری تجلیات دکھا کر گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ہم انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 19 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔